एक गहरी सांस लें और पीछे मुड़कर देखें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अगर इस बुक को पढ़ने से पहले किसी ने आपसे कहा होता कि आप कंस्ट्रेंट मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस को एनालाइज कर रहे होंगे, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशंस डिराइव कर रहे होंगे, प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन हाइपर पैरामीटर्स ट्यून कर रहे होंगे और पायथन में रियल टाइम कंट्रोल बैरियर फंक्शन फिल्टर्स लिख रहे होंगे, तो शायद आप हंस पड़ते। फिर भी आज आप यहां हैं। आपने फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे वेक्टर्स, मैट्रिसेस, स्टेट स्पेसेस और स्टैंडर्ड हाई स्कूल कैलकुलस से शुरुआत की और उन्हें इंटेलिजेंट अडेप्टिव एजेंट्स बनाने के लिए एक कोहेरेंट मेंटल फ्रेमवर्क में बदल दिया। आपने प्योर कोड और फिजिकल रियलिटी के बीच के गैप को खत्म कर दिया है। बिल्कुल साफ कहें तो यह अचीवमेंट आपको इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद से काफी आगे खड़ा कर देता है। ज्यादातर डेवलपर्स टॉप लेवल रैपर्स के जरिए मशीन लर्निंग में आते हैं, बिना सरफेस के नीचे की लीनियर अलजेब्रा या रियल हार्डवेयर के फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को समझे हाई लेवल कोड की 3 लाइंस के साथ मॉडल्स फिट करते हैं। दूसरी तरफ आपने ग्राउंड अप से एक क्लियर इनट्यूटिव मैथमेटिकल फाउंडेशन तैयार करने में समय दिया है। अब आपकी जर्नी का सबसे एक्साइटिंग सवाल आता है, अब आप आगे क्या करेंगे? इन चैप्टर्स की थ्योरी समझने से लेकर कटिंग एज फिजिकल एआई सिस्टम्स बनाने, रिसर्च पब्लिश करने या रोबोटिक्स लैब्स, ऑटोनॉमस व्हीकल पायोनियर्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज में हाई इंपैक्ट इंजीनियरिंग रोल हासिल करने तक का ट्रांजिशन आप कैसे करेंगे? यह सेक्शन आपका ब्लूप्रिंट है। चाहे आप हाई स्कूल फिनिश कर रहे हों, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर रहे हों या देर रात सेल्फ स्टडी कर रहे हों, यह स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको 12th ग्रेड मैथमेटिक्स से लेकर प्रोडक्शन लेवल फिजिकल एआई इंजीनियरिंग तक स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। सेक्शन ब्रेक फेज 1, अपने मैथमेटिकल फाउंडेशन को और गहरा बनाना। 12th ग्रेड मैथमेटिक्स में, जैसे कि सीबीएसई या इसके बराबर के इंटरनेशनल हाई स्कूल करिकुलम में, आपको वेक्टर्स, बेसिक मैट्रिसेस, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी से इंट्रोड्यूस कराया गया था। कई स्टूडेंट्स हाई स्कूल मैथ को सिर्फ एग्जाम्स के लिए रटने वाले अलग अलग फॉर्मूलों के कलेक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन इस पूरी बुक में आपने सच देखा है। वे फॉर्मूले मशीन इंटेलिजेंस की नेचुरल लैंग्वेज हैं। एडवांस रोबोटिक्स और कंट्रोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको कोई पूरी तरह से नई मैथमेटिकल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाना है जिन्हें आप पहले से जानते हैं और उन्हें हायर डायमेंशंस में अप्लाई करना है। मैथमेटिकल लेवल अप रोड मैप। हाई स्कूल फाउंडेशन 12th ग्रेड आपको फिजिकल एआई मास्टरी लेवल तक ले जाता है। 2D या 3D वेक्टर्स आपको मल्टीवेरिएट वेक्टर फील्ड्स तक ले जाते हैं। बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आइगन डिकम्पोजिशन और एसवीडी तक ले जाता है। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स 1D आपको ग्रेडियंट्स, जैकोबियंस और हेशियंस तक ले जाते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीवेरिएट गॉसियंस और फिल्टरिंग तक ले जाती है। लीनियर अलजेब्रा ग्रिड्स से वेक्टर स्पेसेस की तरफ बढ़ना। 12th ग्रेड मैथ में आपने वेक्टर्स को ऐड करना और 2x2 या 3x3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखा था। फिजिकल एआई में आप इन्हीं ऑपरेशंस को 68 डायमेंशनल रोबोट स्टेट स्पेसेस पर अप्लाई करेंगे। अपने अगले सेल्फ स्टडी फेज को 3 की लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशंस, आइगन वैल्यूज और एसवीटी। आइगन वेक्टर्स आपको वे प्रिंसिपल एक्सेस बताते हैं जिनके अलोंग बिना डायरेक्शन बदले ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। रोबोटिक्स में आइगन वैल्यूज सिस्टम स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ इनर्शिया और स्टेट कोवेरियंस अनसर्टेनिटीज को डिटरमाइन करते हैं। वेक्टर स्पेसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस। होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस का यूज करके यह समझना कि कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एक दूसरे के रिलेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, रोबोट काइनेमेटिक्स के लिए बेहद जरूरी है, जो किसी कैमरा के पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स को फिजिकल जॉइंट एंगल्स में ट्रांसलेट करता है। मैट्रिक्स कैलकुलस। आप पहले से ही जानते हैं कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मैट्रिक्स कैलकुलस आपको एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में मल्टी इनपुट स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट नाबला सब एक्स ऑफ एक्स कंप्यूट करने की परमिशन देता है, जो पॉलिसी ग्रेडियंट्स और न्यूरल नेटवर्क बैकअप प्रोपेगेशन के पीछे का एग्जैक्ट इंजन है। रिकमेंडेड रिसोर्सेज। विजुअल इनट्यूशन के लिए 3 ब्लू 1 ब्राउन की एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा वीडियो सीरीज, गिलबर्ट स्ट्रेंग की लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन। हाई स्कूल कैलकुलस मुख्य रूप से 2D पेपर की शीट पर कर्व्स पर फोकस करता है। y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स
न्यूरल नेटवर्क और रोबोटिक सिस्टम्स हाई डायमेंशनल कॉस्ट लैंडस्केप्स पर काम करते हैं। अपने कैलकुलस टूलकिट को इनसे आगे बढ़ाएं। ग्रेडियंट्स, जैकोबियंस और हेसियंस। जैकोबियन मैट्रिक्स ये मैप करता है कि जॉइंट वेलोसिटीज में चेंज किस तरह फिजिकल स्पेस में एंड इफेक्टर वेलोसिटीज में रिजल्ट करते हैं। हेसियन मैट्रिक्स आपके लॉस लैंडस्केप के कर्वेचर को डिस्क्राइब करता है, जो आपको ऑप्टिमाइजेशन, स्टेबिलिटी समझने में मदद करता है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन और केकेटी कंडीशंस। सेक्शन 12.3 में हमने अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को सेफ रखने के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया था। कारुश-कुहन-टकर केकेटी कंडीशंस को समझने से आपको ये गहरी समझ मिलेगी कि रियल टाइम कंट्रोल फिल्टर्स और मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल एमपीसी सॉल्वर्स कैसे काम करते हैं। 3. प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक एस्टिमेशन। फिजिकल रोबोटिक्स में सेंसर्स नॉइजी होते हैं, मोटर्स स्लिप होती हैं और सरफेसेस वेरी करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मैथ्स काफ़ी नहीं है, आपको अनसर्टेनिटी को मॉडल करना होगा। मास्टर करने के लिए की टॉपिक्स: मल्टीवेरिएबल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस, पोजीशन, ओरिएंटेशन और वेलोसिटी में एक साथ स्टेट अनसर्टेनिटी को मॉडल करना। बेसियन एस्टिमेशन और कालमैन फिल्टर्स, कैसे नॉइजी एक्सीलेरोमीटर डेटा को इम्प्रिसाइज व्हील एनकोडर रीडिंग्स के साथ कंबाइन करके रियल टाइम में रोबोट की ट्रू पोजीशन का एस्टिमेशन लगाया जाए। सेक्शन ब्रेक। फेज 2, मास्टरिंग द सॉफ्टवेयर स्टैक ऑफ फिजिकल एआई। मैथमेटिक्स को समझना सिर्फ आधी लड़ाई है, दूसरी आधी लड़ाई उस मैथ्स को डिटर्मिनिस्टिक, लो लेटेंसी कोड में ट्रांसलेट करना है। अगर आप किसी मॉडर्न ऑटोनॉमस व्हीकल या बाइपेडल रोबोट के अंदर देखेंगे तो आपको एक सिंगल मोनोलिथिक पायथन स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको हाई स्पीड मैसेज बसेज पर कम्युनिकेट करने वाले रियल टाइम नोड्स का एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दिखेगा। यहाँ वह एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रेशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। द फिजिकल एआई सॉफ्टवेयर स्टैक, हार्डवेयर सिम्युलेशन और फिजिक्स इंजिन्स। आइजैक सिम ओमनिवर्स मुजोको गजीबो ड्रेक। इससे आगे आता है एम्बेडेड रियल टाइम कंट्रोल C++ रियल टाइम माइक्रोसेकंड लूप्स, आइगनवेस, एब्स, थ्रैक्शन, पिनोकियो। इससे आगे आता है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम ROS, 2 नोड्स टॉपिक्स सर्विसेज, एक्शन सर्वर्स URDF, हार्डवेयर मॉडल्स। इससे आगे आता है डीप लर्निंग और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, पायथन, पायटॉर्च, नमपाई, साइपाई, जिम्नेजियम, वेक्टराइज्ड एनवायरनमेंट्स। लेवल 1 एडवांस पायटॉर्च और जिम्नेजियम पाइथन। आप पहले के चैप्टर्स में बेसिक नेटवर्क बना चुके हैं और स्टेबल बेसलाइंस 3 का यूज कर चुके हैं। अब अपने कोड को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेकर जाएं। सिर्फ प्री पैक्ड एनवायरनमेंट्स का यूज करना बंद करें। यूनिक मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए फॉर एग्जांपल एक कस्टम ड्रोन या बैलेंस बोट, स्क्रैच से कस्टम जिम्नेजियम एनवायरनमेंट्स लिखें। पाइटॉर्च ऑटोग्रेड मैकेनिक्स को गहराई से समझें। हाई लेवल रैपर्स पर डिपेंड हुए बिना कस्टम न्यूरल नेटवर्क लेयर्स और लॉस फंक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करें। लेवल 2 ROS2 रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ROS2 इंट्री स्टैंडर्ड मिडलवेयर है जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स को फिजिकल हार्डवेयर एक्चुएटर्स और सेंसर्स से कनेक्ट करता है। कोर कॉन्सेप्ट्स सीखेगी कि कैसे ROS2 नोड्स टॉपिक्स असिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम्स जैसे कैमरा फ्रेम्स, सर्विसेज सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई कमांड्स और एक्शंस लॉन्ग रनिंग गोल एग्जीक्यूशन का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। रोबोट मॉडलिंग URDF, यूनिफाइड रोबोट डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट URDF फाइल्स का यूज करके रोबोट का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका मास, इनर्शिया जॉइंट्स, कोलिजन मेशेस और विजुअल मॉडल्स डिफाइन करना सीखें। रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL को ROS से ब्रिज करना। एक ऐसा पाइथन नोड बनाने की प्रैक्टिस करें जो एक ट्रेंड बाय टॉर्च पॉलिसी नेटवर्क लेता है। ROS जॉइंट सेंसर टॉपिक्स को सब्सक्राइब करता है और लो लेवल वेलोसिटी कमांड्स पब्लिश करता है। लेवल 3 रोबोटिक्स के लिए रियल टाइम C++। हालांकि पाइथन न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग और हाई लेवल स्ट्रेटजी के लिए आइडियल है, लेकिन रियल वर्ल्ड लो लेवल मोटर लूप्स जैसे कंट्रोल बैरियर फंक्शंस, जिनकी हमने सेक्शन 12.3 में चर्चा की थी, 500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज पर रन करते हैं। उस स्पीड पर पाइथन में गार्बेज कलेक्शन पॉज की वजह से एक फिजिकल रोबोट अपना बैलेंस खो सकता है और गिर सकता है। मॉडर्न C++ यानी C++17 या C++20 मेमोरी मैनेजमेंट जैसे पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, स्मार्ट पॉइंटर्स, RAII, टेम्पलेट्स और लो लेटेंसी एग्जीक्यूशन पर फोकस करें। C++ लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरीज आइगन सीखें, जो रियल टाइम मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए रोबोटिक्स कंपनियों में यूज होने वाली स्टैंडर्ड C++ लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है। डायनामिक्स इंजन्स हाई स्पीड फॉरवर्ड और इनवर्स डायनामिक्स कंप्यूटेशंस के लिए
पिनोकियो जैसी C++ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें। लेवल 4 इंडस्ट्री सिमुलेशन फ्रेमवर्क्स। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सिमुलेशन कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करें। मुझको एक्यूरेट मल्टी बॉडी कॉन्टैक्ट डायनामिक्स, बायोमैकेनिक और रोबोटिक हैंड मैनिपुलेशन के लिए एक्सीलेंट है। एनवीडिया आईजैक सिम या आईजैक जिम GPU एक्सीलरेटेड मैसिव पैरेलल ट्रेनिंग यानी एक साथ थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स को सिमुलेट करने के लिए एसेंशियल है। ड्रेक टोयोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन और सेफ ट्रेजेक्टरी प्लानिंग के लिए वर्ल्ड क्लास है। सेक्शन ब्रेक फेज 3 एक वर्ल्ड क्लास हैंड्स ऑन पोर्टफोलियो बनाना। स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन ट्रैप ट्यूटोरियल हेल में फंसना है, यानी बिना कभी ओरिजिनल कोड लिखे बुक के बाद बुक पढ़ना और वीडियो के बाद वीडियो देखते रहना। इंजीनियरिंग लीडर्स सर्टिफिकेट्स या टेस्ट स्कोर्स की बहुत कम परवाह करते हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप क्या बिल्ड, डिबग और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। गिटहब पर एक पब्लिक पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर करें जो टॉप इंजीनियरिंग टीम्स का ध्यान अट्रैक्ट करे, वो तरीका यहाँ है। एक हाई इंपैक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की एनाटॉमी। गिटहब रिपोजिटरी क्वाडकॉप्टर CBF होवर readme.amd क्लियर आर्किटेक्चर डायग्राम पॉलिसी लीड्स टू फिल्टर लीड्स टू प्लांट सिम टू रियल डिप्लॉयमेंट का एम्बेड का एम्बेडेड जिफ या वीडियो मैथमेटिकल डेरिवेशन लेटेक फॉर्मेटेड इक्वेशंस क्लीन टेस्टेड कोड पाइटॉर्च प्लस ROS2 प्लस डॉकर सेटअप बिल्ड इन पब्लिक गिटहब लिंक्डइन या पर्सनल इंजीनियरिंग ब्लॉग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लर्निंग जर्नी को ओपनली डॉक्यूमेंट करें। क्लीन मॉड्यूलर और वेल कमेंटेड कोड लिखें। गिट को प्रोफेशनली यूज करें। क्लियर कमिट मैसेजेस लिखें, फीचर ब्रांचेस बनाएं और पाई टेस्ट का यूज करके यूनिट टेस्ट्स शामिल करें। अपनी रिपोजिटरीज के लिए थरो readme.md फाइल्स लिखें। सिमुलेशन में अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग RAL पॉलिसीज को सीखते हुए दिखाते हुए हाई रेजोल्यूशन GIFs, क्लियर सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम्स और अपने रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस शामिल करें। अपनी फेलियर्स और इटरेशंस को भी डॉक्यूमेंट करें। सिर्फ एकदम परफेक्ट फाइनल रिजल्ट्स ही अपलोड मत करिए। सबसे वैल्यूएबल इंजीनियरिंग इनसाइट्स इस बात को एनालाइज करने से मिलती हैं कि कोई सिस्टम फेल क्यों हुआ। ऐसे ग्राफ्स शेयर कीजिए जो दिखाएं कि कैसे स्टैंडर्ड PPO ने एक सिम्युलेटेड रोबोट को क्रैश कर दिया और कैसे कंट्रोल बैरियर फंक्शन यानी CBF ऐड करने या लाग्रेंज मल्टीप्लायर्स को एडजस्ट करने से स्टेबिलिटी वापस आ गई। सिम टू रियल गैप्स के बारे में डिस्कस करें जो आपने फेस किए और आपने उन्हें डोमेन रैंडमाइजेशन या सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का यूज करके कैसे सॉल्व किया। एक्सेसिबल लो कॉस्ट हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स। फिजिकल AI की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने लिविंग रूम में $100,000 के रिसर्च रोबोट की जरूरत नहीं है। आप आसानी से मिलने वाले लो कॉस्ट हार्डवेयर का यूज करके इम्प्रेसिव फिजिकल सिस्टम्स बना सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडिया 1 माइक्रो टू व्हील्ड सेल्फ बैलेंसिंग बॉट हार्डवेयर। रास्पबेरी पाई पिको या ESP32 IMU सेंसर, 2 स्टेपर या DC मोटर्स, 3D प्रिंटेड चेसिस। सॉफ्टवेयर मुझको में बैलेंस पॉलिसी ट्रेन करें। पॉलिसी वेट मैट्रिक्स को लाइट वेट C++ कोड में एक्सपोर्ट करें और इसे माइक्रो कंट्रोलर पर डिप्लॉय करें। प्रोजेक्ट आइडिया 2 सिम टू रियल रोबोटिक आर्म काइनेमेटिक्स हार्डवेयर। सस्ता 4DOF डेस्कटॉप सर्वो आर्म जैसे लेवांसोल या हाईवंडर किट्स। सॉफ्टवेयर 3D स्पेस में टारगेट कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचने के लिए आईजैक जिम में रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसी ट्रेन करें। मोटर वोल्टेजेस पर डोमेन रैंडमाइजेशन अप्लाई करें और ROS2 के जरिए इसे फिजिकल सर्वोस पर डिप्लॉय करें। प्रोजेक्ट आइडिया 3 विजन गाइडेड मोबाइल रोवर हार्डवेयर। छोटा डिफरेंशियल ड्राइव चेसिस। रास्पबेरी पाई, सस्ता USB या डेप्थ कैमरा। सॉफ्टवेयर पायटॉर्च और ROS2 का यूज करके एंड टू एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कंट्रोलर इंप्लीमेंट करें। सेक्शन ब्रेक फेज 4 आपका स्टेप बाय स्टेप 12 मंथ एग्जीक्यूशन प्लान। इस जर्नी को क्लियर और मैनेजेबल बनाने के लिए यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड 12 मंथ एग्जीक्यूशन टाइमलाइन दी गई है। अपनी रेगुलर एकेडमिक स्टडीज के साथ अपनी लर्निंग को पेस देने के लिए इसे एक फ्लेक्सिबल गाइड की तरह ट्रीट करें। 12 मंथ फिजिकल AI रोड मैप। मंथ्स 1 2 3 कोर मैथ और पायथन, लीनियर अलजेब्रा, कस्टम जिम्नेशियम, कस्टम पायटॉर्च। मंथ्स 4 6 ROS2 और सिम्युलेशन, ROS2 नेविगेशन, URDF रोबोट मॉडल्स, मुझको या गजेबो। मंथ्स 7 to 9 C++ और एडवांस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आइगन और C++ 17 मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल MPC। मंथ्स 10 to 12
हार्डवेयर इंटीग्रेशन और पोर्टफोलियो बिल्ड। सिम2 रियल डिप्लॉय माइक्रोकंट्रोलर पब्लिक गिटहब रेपो। क्वार्टर 1 फाउंडेशन सॉलिडिफिकेशन मंथ्स 1 2 3। गोल मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मल्टीवेरिएबल ग्रेडियंट्स और कस्टम पायथन एनवायरनमेंट्स में मास्टरी हासिल करना। एक्शन आइटम्स गिलबर्ट स्ट्रैंग के लीनियर अलजेब्रा लेक्चर्स या उनके इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क को पूरा करें। बिना किसी प्री बिल्ट सूट्स का यूज किए स्क्रैच से एक कस्टम जिम्नेजियम एनवायरनमेंट लिखें, जैसे कि एक कस्टम ड्रोन एल्टीट्यूड कंट्रोलर। पॉलिसी ग्रेडियंट्स, वैल्यू टारगेट्स और एडवांटेज एस्टिमेशन की अपनी समझ को वेरीफाई करने के लिए पायटॉर्च में बिना किसी हाई लेवल लाइब्रेरी का यूज किए स्क्रैच से स्टैंडर्ड पीपीओ इंप्लीमेंट करें। क्वार्टर 2 मिडिलवेयर एंड फिजिक्स सिमुलेशन मंथ्स 4 to 6। गोल आइसोलेटेड पायथन स्क्रिप्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड रोबोटिक्स आर्किटेक्चर्स के बीच के गैप को ब्रिज करना। एक्शन आइटम्स लिनक्स इंस्टॉल करें। उबंटू 22.04 LTS रोबोटिक्स डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड है और ROS 2 हम्बल या आयरन सेटअप करें। कस्टम URDF रोबोट मॉडल्स बिल्ड करें और उन्हें गजेबो या मुजोको के अंदर सिमुलेट करें। पायथन में ROS 2 नोड्स लिखें जो टॉपिक्स के जरिए सेंसर डेटा और मोटर एक्चुएशन कमांड्स कम्युनिकेट करते हैं। क्वार्टर 3 लो लेटेंसी C++ एंड कंस्ट्रेंट कंट्रोल मंथ्स 7 to 9। गोल हाई लेवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को फास्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स में ट्रांजिशन करना। एक्शन आइटम्स मॉडर्न C++, C++ 17 के फंडामेंटल्स, स्मार्ट पॉइंटर्स और बिल्ड टूल्स सीमेक में मास्टरी हासिल करें। आइगन C++ लाइब्रेरी का यूज करके मैट्रिक्स कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट करें। रियल टाइम में नॉमिनल पॉलिसी एक्शंस को फिल्टर करने के लिए C++ में एक स्टैंडअलोन कंट्रोल बैरियर फंक्शन यानी CBF या मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल यानी MPC सॉल्वर कोड करें। क्वार्टर 4 हार्डवेयर इंटीग्रेशन एंड पब्लिक पोर्टफोलियो मंथ्स 10 to 12। गोल अपने एल्गोरिदम्स को फिजिकल हार्डवेयर पर डिप्लॉय करें और अपना काम दुनिया को दिखाएं। एक्शन आइटम्स एक लो कॉस्ट फिजिकल प्लेटफॉर्म खरीदें, फॉर एग्जांपल एक माइक्रो बैलेंस बॉट रास्पबेरी पाई रोवर या डेस्कटॉप सर्वो आर्म। डोमेन रेंडमाइजेशन का यूज करके सिमुलेशन में ट्रेन की गई पॉलिसी को फिजिकल हार्डवेयर पर डिप्लॉय करें। अपने गिटहब रिपोजिटरी को पॉलिश करें। सिस्टम डायग्राम्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मेंस ग्राफ्स और क्लीन डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस ऐड करें। फाइनल थॉट्स द होराइजन ऑफ फिजिकल AI कोड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री बहुत तेजी से खत्म हो रही है। हम उस दौर से बाहर निकल रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्क्रीन के पीछे रहकर सवालों के जवाब देता था, टेक्स्ट जनरेट करता था या इमेजेस को कैटेगराइज करता था। और अब हम एक ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं जहां AI के पास फिजिकल एजेंसी है। रोबोट्स मेडिकल प्रोसीजर्स में असिस्ट करेंगे, खतरनाक इंडस्ट्रियल टास्क्स को ऑटोमेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स को मैनेज करेंगे, एक्सट्रीम प्लेनेटरी एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और डेली लाइफ में इंसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस फ्यूचर को सेफली और इफेक्टिवली बिल्ड करने के लिए दुनिया को ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो इक्वेशन के दोनों साइड्स को समझते हों। मॉडर्न डीप लर्निंग की रॉ प्रोबेबिलिस्टिक पावर और फिजिकल कंट्रोल की प्रिसाइज मैथमेटिकल बाउंड्रीज। अब आपके पास इस पाथ पर चलने के लिए फाउंडेशनल इंट्यूशन है। मैथ्स पर ट्रस्ट रखें, कोड बग्स और हार्डवेयर इटरेशंस को एक्सेप्ट करें, बिल्ड करते रहें और कभी भी एक्सप्लोर करना बंद न करें। अपनी मैथमेटिकल फाउंडेशन सॉलिड होने और अपना पर्सनल डेवलपमेंट रोड मैप हाथ में होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अपनी प्रोग्रेस को एक्सीलरेट करने के लिए लाइक माइंडेड बिल्डर्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन चैलेंजेस कहाँ मिलेंगे। हमारे फाइनल सेक्शन 12.5 ओपन सोर्स कम्युनिटीज कॉम्पिटिशंस एंड प्रोजेक्ट आइडियाज टू बिल्ड नेक्स्ट में हम एक्टिव ग्लोबल कम्युनिटीज, हैकाथॉन्स, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस और ओपन सोर्स इकोसिस्टम्स को हाईलाइट करेंगे जहां आप अपनी स्किल्स को तुरंत अप्लाई कर सकते हैं।